हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेयांश भाटिया और आप देख रहे हो भाटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है पीपीटी में स्लाइड मास्टर का यूज कैसा करें। अब स्लाइड मास्टर पता होने की जरूरत क्या है। तो स्लाइड मास्टर आपको हेल्प करता है आपकी जो टेम्पलेट्स है पीपीटी की उसको कस्टमाइज करने के लिए। उसका फायदा ये होता है कि आप एक तो कस्टमाइज कर सकते हो आपके कंपनी के लोगो अनुसार आपके पूरे लेआउट्स पीपीटी के। दूसरा फायदा ये होता है कि आप जो भी करेक्शन करोगे कभी भी तो वो आपके पूरे के पूरे पीपीटी में अप्लाई हो जाएंगे, मतलब ही यूनिवर्सल करेक्शन वाला ऑप्शन आ जाता है, आपको अवेलेबल हो जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी पीपीटी सबसे प्रोफेशनल और हटके दिखेगी, क्योंकि आप ओरिजिनल जो डिफॉल्ट लेआउट्स आते हैं पीपीटी में वो यूज नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट आप यूज कर रहे हो वो लेआउट्स जो आप आपके कलर स्कीम के हिसाब से, आपके इफेक्ट्स के हिसाब से, आपके चॉइस के फॉन्ट्स के हिसाब से, आपके प्लेसमेंट्स के हिसाब से बनाते हो। तो पीपीटी में स्लाइड मास्टर कंसिस्टेंसी लाता है। कंसिस्टेंसी किस वजह से लाता है? क्योंकि जब भी आप पीपीटी बनाना चाहते हो और काफी लंबी पीपीटी बनाना चाहते हो, मान लीजिए 30, 35, 40 स्लाइड्स, तब काफी सारी चीजें जो है, मान लीजिए आपका लोगो है तो लोगो की पोजीशन कभी कभी हल्की सी चेंज हो जाती है काम करते वक्त। तो पीपीटी में स्लाइड मास्टर में जब आपके लोगो की या किसी भी चीज की लोकेशन फिक्स कर देते हो तो वो चेंज जनरली नहीं होती। तो चलिए फिर देखते हैं स्लाइड मास्टर का कमाल। तो चलिए दोस्तों, स्लाइड मास्टर आप किस तरीके से यूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, ये देखते हैं। तो अब मान लीजिए आपका ये पीपीटी ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पर जाकर के सबसे पहले व्यूज एक टैब है, ऊपर यहाँ पर व्यूज एक टैब है। तो व्यू में जाकर के जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे एक स्लाइड मास्टर व्यू करके एक आ गया है, स्लाइड मास्टर आ गया है। अब जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पावर पॉइंट में जितने भी लेआउट्स ऑलरेडी अवेलेबल है ये आपको वहां पर दिखने लग जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अब इन लेआउट्स के अलावा भी अगर हमें कोई लेआउट बनाना है सो दैट हमारा प्रेजेंटेशन अलग से अच्छा दिखे, तो यहां पर क्या करोगे, इंसर्ट लेआउट। तो जैसा ही आप लेआउट इंसर्ट करोगे वैसा आपको एक स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब इसमें आप जो भी चेंजेस करोगे वो एक्चुअल में आपको किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो देखेंगे हम बाद में। तो अब मान लीजिए मुझे ये चाहिए क्या, तो हाँ जी ठीक है, रखते हैं इसको, ये मुझे चाहिए। अब सोचिए कि मुझे यहाँ पर एक बैकग्राउंड चाहिए। तो अब बैकग्राउंड डालने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो एक रेक्टेंगल मैंने यूज कर लिया और ये रेक्टेंगल मैंने एज इट इज इसके पीछे मुझे रखना है। तो एज इट इज मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसकी आउटलाइन नो कर दूंगा और कलर मान लो अभी के लिए यही रखूंगा। अभी मैंने क्या किया, इसको सेंड बैक कर दिया। तो इसको बैक सेंड करने की वजह से क्या हो गया, अपना टेक्स्ट सामने आ गया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर राइट साइड में मेरे लोगो भी डालना है। तो अब मेरा लोगो डालना है तो किस तरीके से रहेगा, तो अब मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए। तो इस इमेज को हम थोड़ा सा एडिट भी कर लेते हैं। तो फॉर्मेट शेप में जाने के बाद हम लोग फिल्म में बात करेंगे और ग्रेडियंट में जाएंगे। अब ग्रेडियंट में हम ग्रेडियंट का डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पर ये दोनों मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए लेवल्स, सिंपली ये कलर मुझे यहाँ पर अब ब्लू चाहिए। ओके, अब ये वाला लेआउट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पर मेरा लोगो भी चाहिए तो मैं इंसर्ट में चले जाऊंगा और मेरा लोगो इंसर्ट कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा लोगो इंसर्ट। अब ये मेरा लोगो इंसर्ट होने के बाद मान लीजिए अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्शन मतलब रोटेट कर लेता हूँ। इसको मैं क्रॉप भी कर देता हूँ क्योंकि ये ऊपर और नीचे काफ़ी फैला हुआ है तो जगह कम हो जाएगी। उसके बाद अब इसको छोटा सा करके मैं उसके साथ अलाइन कर देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके अगर शेप चेंज करो तो सिर्फ शेप चेंज होता है, स्मॉल होता है, मतलब ही बाकी चेंजेस नहीं होते, तो वो अपने लिए अच्छा होता है। अदरवाइज आपका जो भी लोगो है या इमेज है वो फैल जाती है या सिकुड़ जाती है अननेसेसरीली। तो अब देखिए ये इसको सेंटर में लेना चाहता हूँ मैं। तो अब देखिए इसके रेफरेंस में मुझे क्या चाहिए, ये सेंटर में चाहिए। तो फॉर्मेट में जाकर के अलाइनमेंट में जाकर के जब मिडल करूंगा तब इसके रेफरेंस में ये सेंटर में आ गया है। तो अब चलिए ये मेरी एक ऊपर की स्लाइड तैयार हो गई। अब मान लीजिए मुझे फुटर नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैं स्लाइड मास्टर में ही जाकर के फुटर को डिसेलेक्ट कर लूंगा तो मेरे सारे फुटर्स निकल जाएंगे।
मगर मुझे फुटर चाहिए। अब फुटर में मुझे क्या करना है, मेरा नाम डालना है या फिर मेरा फेसबुक का पेज डालना है। ठीक है, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, वापस इंसर्ट में जा करके मैं वापस से एक शेप इंसर्ट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आप जो भी शेप लोगे वो शेप कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए आपके लोगो को। जैसा कि रेड ब्लू, अब ये वाला ब्लू काफ़ी डार्क हो गया है एक्चुअली, तो अगर मैं इसको लाइट कर दूं तो ये मेरे लोगो से मिलता जुलता हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एक स्लाइड मास्क, ये एक नीचे जो फुटर हमने बनाया इसकी भी बॉर्डर हम लोग नो आउटलाइन कर देंगे। उसके बाद इसको भी ग्रेडियंट दे देंगे। ग्रेडियंट में इसको सेम ग्रेडियंट रखने की जगह पर मैं क्या करूँगा, इसको अलग टाइप का ग्रेडियंट दे दूंगा सेम कलर में। मान लीजिए अब मुझे लेफ्ट टू राइट चाहिए, या मान लो मुझे मिडल में वो कलर चाहिए मगर मुझे वापस से साइड में वाइट चाहिए, तो मैं ये सारी चीज़ें अपने मर्जी से आराम से कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे मेरा नाम डालना है। तो अब ये मेरा जो नाम मैं डालूंगा अब ये फिक्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी कोई भी चेंज नहीं होगा, ये स्लाइड मास्टर में है। तो मान लीजिए अभी मेरा नाम मैं डाल देता हूँ। अब इसकी हल्की सी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे ये हेडर का जो कलर है, ये जो ब्लैक आ रहा है, इसके जगह पर मुझे लगता है कि वाइट चाहिए, वाइट अच्छा दिखेगा, तो उसको वाइट कर दिया। और उसका जो फॉन्ट है मुझे चाहिए लैटो हैवी, देखिए लैटो हैवी कर दिया। उसके बाद मान लो कि मुझे सारे के सारे हर स्लाइड पे जो टाइटल रहेगा वो स्मॉल कैप्स में ही चाहिए, तो इसको भी स्मॉल कैप्स करके मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा नाम जो है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, इसमें अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर मैं इसको सिर्फ अभी कलर चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं वाइट। अब मान लो लेफ्ट साइड मुझे यहाँ पर राइट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देना है या मेरा फेसबुक आईडी देना है, तो वो भी परमानेंट रहेगा। तो उसको भी मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके फेसबुक का मेरा जो आईडी है जो कि है 17, तो ये मेरा फेसबुक पेज का आईडी है। तो अब मान लीजिए मुझे ये इस तरीके से रखना है और यहाँ पर अब मुझे इसका कलर चेंज नहीं करना, बट इसका फॉन्ट मुझे लैटो ही चाहिए क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट डिज़ाइन चाहिए। तो अब मैंने लैटो सेलेक्ट कर लिया। इसका कलर मान लो कि मैं नेवी ब्लू कर देता हूँ क्योंकि सब ब्लू और रेडिश शेड में ही है। तो इसके साथ मैं भी एक लोगो भी इंसर्ट कर देता हूँ फेसबुक का। तो अब मान लीजिए ये पूरा आराम से इस तरीके से ये बन गया। इसकी अलाइनमेंट इसकी मिडल में कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देते हैं। अब ग्रुप करके मैं इसको क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। अब रोटेट मान लीजिए इस तरीके से करूँ या इस तरीके से करूँ, तो मेरे ख्याल तो इस तरीके से ही अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से अलाइन कर देता हूँ। अब ये भी परमानेंट हो गया। अब मान लीजिए इस स्लाइड में मुझे फोटोज डालने हैं। अब ये मास्टर स्लाइड है, यहाँ पर मैं फोटोज डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करूँगा। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मुझे प्लेस होल्डर्स चाहिए। तो अब प्लेस होल्डर्स में मान लीजिए मैंने पिक्चर ले लिए। अब पहली पिक्चर मान लो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब ये प्लेस होल्डर का तो ठीक है। अब ये प्लेस होल्डर का शेप जो है मुझे कस्टमाइज करना है। अब क्या करोगे, तो जिस तरीके से आप पिक्चर मतलब कोई भी फोटोज़ को एडिट करते हो, इंसर्ट करोगे। इंसर्ट करने के बाद मान लो मुझे अभी एक हेक्सागन चाहिए, तो मैंने हेक्सागन ले लिया। अब ये हेक्सागन का ऐसा शेप बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस शेप में मेरा पिक्चर होल्डर प्लेस होल्डर चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, पिक्चर होल्डर लेना है और शिफ्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल सेलेक्ट करके मैंने हेक्सागन भी सिलेक्ट कर लिया। और इसके फॉर्मेट में जाकर मर्ज शेप्स में मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्ट नहीं करूँगा, हाँ इंटरसेक्ट करूँगा, सॉरी मैं सब्सट्रैक्ट नहीं करूँगा। तो इंटरसेक्ट करते ही मेरा पहला प्लेस होल्डर देखो हेक्सागन शेप का बन गया। अब मुझे इस तरीके के और 3 चाहिए। तो देखिए मैं इसको कंट्रोल करके कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ, और इसको कंट्रोल डी भी कर सकते हो तो डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितने सुंदरता से
एक हनी का शेप बन रहा है और इसमें आप आपकी पूरी टीम या फिर जो भी पर्पज़ है आपका, उस टाइप के फ़ोटोज़ आप इसमें डाल सकते हो बड़े आराम से। अब ये 5 फ़ोटोज़ तो मैंने आ गए। अब ये 5 फ़ोटोज़ जो आए हैं मेरे, इसकी स्पेसिंग मुझे कंसिस्टेंट चाहिए। तो हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन कर दूंगा एंड फाइनली इसको यहाँ पर ऐसा सेंटर में ले लूँगा। तो दोस्तों ये मेरी बन गई पहली स्लाइड जिसमें मुझे सिर्फ पिक्चर्स चाहिए। अब मान लीजिए मुझे और एक स्लाइड सिमिलर डिज़ाइन में ही बनानी है, तो मैं क्या कर लूँगा, इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, डुप्लीकेट लेआउट करके। तो देखिए दूसरी स्लाइड आ गई। अब दूसरी स्लाइड में मुझे पिक्चर्स नहीं चाहिए, तो मैंने सारे पिक्चर्स डिलीट कर दिए, पिक्चर होल्डर्स डिलीट कर दिए और अब मुझे क्या डालना है, इंसर्ट टेक्स्ट होल्डर। तो अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट होल्डर डालूंगा और इसकी अलाइनमेंट इस तरीके से कर लूँगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वापस से डिफॉल्ट आ गया है, मतलब ही इसके देखो यहाँ पर अगर होम में जाकर के आप चेक करोगे तो कैलिब्रे बॉडी 24, 28 इस तरीके की ये पूरी अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली आ गई है। अब मुझे ये सब का फॉन्ट क्या चाहिए, मान लो लैटो ही चाहिए। अब मान लो कि मुझे इसका जो अलाइनमेंट चाहिए, लेफ्ट अलाइनमेंट की जगह पर इसको जस्टिफाइड अलाइनमेंट मुझे करना है, तो जस्टिफाइड कर दिया। इसकी स्पेसिंग अगर मान लीजिए मुझे 1.5 चाहिए तो 1.5 कर ली। और अब उसके ऊपर जा करके मुझे सबका फॉन्ट साइज भी एक ही चाहिए, 24। जो भी लेवल्स रहेगी सबका फॉन्ट साइज सेम चाहिए। एंड फाइनली सबका कलर मैं मान लो कि नेवी ब्लू करता हूँ, तो ये नेवी ब्लू भी हो गया। तो अब ये 2 टाइप की स्लाइड्स हमने बनाई, ठीक है। अब ये मास्टर स्लाइड्स किस तरीके से बन रही है ये समझ में आ गया है आपको। ये सिमिलर प्रोसेस है आपके पीपीटी बनाने के जैसे ही। इसको सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद आप जैसे ही स्लाइड मास्टर में जाकर के क्लोज मास्टर व्यू करते हो, अब यहाँ पर जब आप स्लाइड इंसर्ट करने को जाते हो तब देखिए आ गई हमारे स्लाइड्स। तो अब जब ये मेरी स्लाइड आई पहले, तो क्या करूंगा मैं, स्लाइड मास्टर ट्यूटोरियल। अब देखिए यहाँ पर कि ऑलरेडी जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था उसी फॉन्ट में उसी तरीके से आ गया। उसके बाद मान लो कि मुझे बेनिफिट्स ऑफ स्लाइड मास्टर बनाना है, तो सबसे पहले हमने क्या बेनिफिट देखा इसका, कंसिस्टेंसी ओवर ऑल स्लाइड्स आप बना सकते हो, कस्टमाइज योर लेआउट कर सकते हो। उसके बाद आप और क्या कर सकते हो, तो इसमें कंसिस्टेंसी और कस्टमाइज के अलावा भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और वो बेनिफिट ये है कि आप यूनिवर्सल चेंजेस कर सकते हो। अब ये 3 बेनिफिट्स आ गए और ये देखो सबका फॉन्ट भी अगर ऊपर चेक करोगे तो लैटो 24 आया है। देखो ये ब्यूटी है इसकी, ठीक है। अब ये बन गई अपनी पहली स्लाइड। अब दूसरी स्लाइड में जब इंसर्ट करूंगा, अब ये फोटो वाली कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर रैंडम फोटोज, ये टाइटल डाल दिया वापस से, वो भी कंसिस्टेंटली आ गया। अब क्लिक आइकॉन टू ऐड पिक्चर कर दिया। मेरे पास डाउनलोड्स में यहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैंने ये क्या किया, इंसर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली उसी स्पेस में वो इंसर्ट हो गई इमेज। अब देखिए कि ये इमेजेस इंसर्ट करने में मुझे कितना कम समय लगा, और इनके फॉर्मेटिंग में अगर मैं एक बार फॉर्मेटिंग कर देता हूँ तो बाकी काम मेरा कितना आसान हो गया है यहाँ पर। तो दोस्तों स्लाइड मास्टर का यही बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप आपकी स्लाइड्स प्रोफेशनल किस तरीके से दिखा सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा है और काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है। तो पीपीटीज एक उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो पीपीटी अगर आपको बनानी है और प्रोफेशनल बनानी है तो आपको हमेशा ही ये चेंजेस याद रखने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते बाद में। देखिए मैं इसकी साइज पूरा सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, बट बाय डिफॉल्ट अगर ये आ गया है तो अच्छा ही है ना। बट मैं ये चेंज कर सकता हूँ क्या, मेरा लोगो बिल्कुल नहीं चेंज कर सकता। क्या मैं ये चेंज कर सकता हूँ, नहीं चेंज कर सकता। क्या मैं ये चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं ये बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। तो जब तक मैं स्लाइड मास्टर में नहीं जाता तब तक ये चेंज नहीं होता। तो एब्रप्टली कोई भी स्लाइड अचानक से अलग नहीं दिखेगी, तो कंसिस्टेंसी दिखेगी, मतलब ही वो स्लाइड्स आपकी है प्रोफेशनल दिखेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा और आपको काफी चीजें समझ में आई।
अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, सो दैट आपको हम कुछ भी अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।